तो हम लोग अनुपात, जिसे इंग्लिश में रेशियो कहते हैं, तथा समानुपात, जिसे प्रोपोर्शनल कहते हैं, को समझते हैं। अगर ए और बी ऐसे लिखा है तो हम ये कह सकते हैं कि ए और बी किस में है? अनुपात में है, रेशियो में है। इसको लिखने का एक और तरीका होता है ए रेशियो बी, ए रेशियो बी। तो मैथ में अनुपात को लिखने का यह तरीका होता है, दो संख्याओं के बीच में हम ऐसे दो बिंदु लगा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? अनुपात में होगा। अब हम लोग समानुपात यानी प्रोपोर्शनल समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, जैसे एक नंबर है ए अनुपात बी, एक संख्या है ए, दूसरी संख्या है बी, ये आपस में क्या है? अनुपात में है। अगर ये बराबर हो गए किसी संख्या सी तथा डी, एक संख्या ए बी ये अनुपात में है, सी डी ये अनुपात में है, एक अनुपात ये है, एक अनुपात ये है, अगर ये दोनों अनुपात रेशियो आपस में बराबर होंगे तो ये समानुपात कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समानुपात कहलाएंगे। यही बात है। अभी मैंने आपको बताया अगर दो नंबर रेशियो में है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। समानुपात को लिखने का तरीका होता है मैथ में, इसमें हम लोग दो बिंदु की जगह चार बिंदु लगाएंगे, ऐसे लिख दिया और फिर हमने सी रेशियो डी लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये ए बी जो रेशियो है वो सी डी के साथ क्या है? समानुपात में है। अब इसको लिखने का एक और तरीका होता है, इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो यहां से क्या आ जाएगा? ए इंटू डी इक्वल टू बी इंटू सी। इसको लिखने का एक और तरीका होता है। इसका मतलब ये ऐसे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे। आ गया समझ में? अब इसी समानुपात की वजह से हम लोग प्रथमानुपात, मध्यानुपात, तृतीयानुपात तथा चतुर्थानुपात का सूत्र निकालेंगे ट्रिक से। यह केवल एक ट्रिक है, याद रखिएगा। अब इसी समानुपात के सूत्र की मदद से हम लोग मध्यानुपात का सूत्र ट्रिक से निकालेंगे, प्रथमानुपात का सूत्र ट्रिक से निकालेंगे, तृतीयानुपात का सूत्र ट्रिक से निकालेंगे और चतुर्थानुपात का सूत्र ट्रिक से निकालेंगे। देखिए कैसे। अब ये बात याद रखना, जो ट्रिक है और गोल्डन लाइन भी है, ये समझ गए तो ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। जो अनुपात बोलेगा, क्या मान लीजिए हमसे प्रथमानुपात बोला, मध्यानुपात बोला, तृतीयानुपात बोला, चतुर्थानुपात बोला, इनमें जो अनुपात बोलेगा उसको निकालने के लिए, उसका फॉर्मूला निकालने के लिए, सूत्र निकालने के लिए ये एक ट्रिक है। उस संख्या को x मान लेंगे तथा उसे उसी क्रम में लिखकर समानुपात में बदल के सूत्र निकाल लेंगे। बस यही लाइन अगर आप समझ गए तो ये पूरा टॉपिक खत्म है। आप फॉर्मूला ट्रिक से निकालना सीख जाओगे। तो चलिए पहले मैं आपको मध्यानुपात का सूत्र लिख के दिखा देता हूं, देन हम ट्रिक से प्रूव करना सीखेंगे। तो मध्यानुपात निकालने का फॉर्मूला होता है, मध्यानुपात इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी, जहां ए बी क्या है? संख्याएं हैं। अब मध्यानुपात का हम लोग क्या करेंगे? संधि विच्छेद करेंगे। क्या करेंगे? संधि विच्छेद। तो ये हो जाएगा मध्य, ये हो जाएगा धन अनुपात, मध्य धन अनुपात। मैंने आपको गोल्डन लाइन क्या बताई थी कि जो भी अनुपात हमसे पूछेगा उसमें अनुपात से पहले जो नंबर या जो संख्या हमसे बोली जाएगी हम लोग x मान लेंगे और उसको उसके क्रम के हिसाब से लिख देंगे। अब जैसे a और b का मुझसे बोला जाए, a और b का मध्यानुपात बताइए, a और b का मध्यानुपात बताइए। दो संख्याएं हैं a और b, उसका हमसे क्या बोला? मध्यानुपात बताइए। अब a और b का हमें क्या बताना? मध्यानुपात बताना है। तो इसका मतलब हमें इसके मध्य की संख्या नहीं पता है, बीच की संख्या नहीं पता है, तो हम लोग क्या करेंगे? इसके बीच की संख्या को हम लोग क्या करेंगे? x मान लेंगे। मैंने आपको क्या बताया? जो संख्या बोली जाएगी उसको उसके क्रम के हिसाब से हम लिख देंगे। यहां मध्य अनुपात बोला है तो इसको मध्य में रखते। अगर मान लीजिए तृतीयानुपात पूछता तो यहाँ पे ए बी के बाद हम लोग x रखते, a पहले पे, b सेकंड पे, फिर x किस पे होता? तीसरे नंबर पे होता, अगर हमसे तृतीयानुपात पूछा जाता। आया समझ में? अब a x b आपस में क्या होंगे? समानुपात में होंगे। तो इसमें समानुपात का सूत्र लगाने पर, फॉर्मूला लगाने पर, तो a रेशियो x समानुपात होगा किसके? x रेशियो b के। हम लोग जानते हैं इसका इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई, a बाई एक्स इक्वल टू एक्स बाई बी। तो यहां से एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा? ए बी के। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? अंडर रूट ए बी। ये क्या है? मेरा सूत्र आ गया। मैंने अभी आपको लिख के दिखाया भी था। तो चलिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन सीख लेते हैं हम लोग। तो प्रश्न है 16 तथा 25 का मध्यानुपाती बताइए। तो पहले 16 लिखा है तो उसको a के इक्वल मान लेंगे, बाद में 25 लिखा है b के इक्वल मान लेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? मीन प्रोपोर्शनल का, इसको इंग्लिश में मीन प्रोपोर्शनल कहते हैं। मध्यानुपाती का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए बी। तो a की जगह 16 रख देंगे, b की जगह 25 रख देंगे। अंडर रूट 16 इंटू 25 है तो 4 बाहर आ जाएगा। 16 का क्या होता है? स्क्वायर रूट क्या होता है? 4 होता है। 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5 होता है। तो इसको सॉल्व कर देंगे, 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 20। यही हमारा क्या है? मीन प्रोपोर्शनल है 16 और 25 का। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या कुछ नया सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू।